हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत होती है वही पानी पीने से। तो मेरा जो डेली का रूटीन है बस वही है कि सुबह सबसे पहले उठो, उसके बाद पानी पियो, फ्रेश वगैरह होके योगा करो। और अगर किसी किसी दिन जैसे नींद नहीं होती है, नींद आ रही होती है, तो मैं सबसे पहले करती हूँ अपना काम। जैसे झाड़ू लगाऊंगी, सब्जी वगैरह कट करनी होगी वो करूँगी। और बर्तन तो रात को सब कुछ धुल के रख ही देती हूँ, तो बर्तन वगैरह नहीं रहते। तो झाड़ू लगाते लगाते फिर नींद खुल जाती है। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। देन फिर अपना नहाना धोना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, सारा कुछ। और टाइम बचता है तो पढ़ाई करना, और नहीं बचता तो फिर अपना काम करना, ऑफिस वर्क। तो यही मेरा है। तो आज सबके लिए योग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, 10-20 मिनट 30 मिनट दे सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं। वही 24 घंटे में से कम अपने आप को 30 मिनट तो दे ही सकते हैं। 30 मिनट तो यूं ही रील स्क्रॉल करते करते ही निकल जाता, पता नहीं चलता, एक एक घंटा यूं ही चला जाता है। तो इसलिए आप लोग योग करो और अपनी स्टडी वगैरह अच्छे से करो। तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा डिमोटिवेट हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं अपना कंटिन्यू जो कर रही हूँ मुझे करना होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा इससे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी हमें खुद अपना काम करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। तो इसलिए फिर मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और मैं भाई अब अपने काम में हूँ और अपना काम करूँगी। जो शांति शांति शांति। भाई हमारा तो पढ़ने का स्थान ये है, या फिर ये फोल्डिंग है, या चेयर है। मैं चेयर पे बैठ के बहुत कम पढ़ती हूँ, क्योंकि चेयर पे बैठ के फिर एक टेबल होनी चाहिए, उसे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। तो अभी भाई प्रॉपर स्थान तो है नहीं, तो जहाँ मिलता है वहाँ पढ़ लेते हैं। अब आप लोगों को दिखाऊंगे, ये भाई मेरी स्टडी टेबल है। ये मेरा बैठने का रूटीन है, तो वो नहीं है। मैं कहीं भी पढ़ लेती हूँ, यहाँ बैठ के पढ़ लेती हूँ, फोल्डिंग पर बैठ के पढ़ लेती हूँ, काम करते करते पढ़ लेती हूँ, सब्जी काटते काटते पढ़ लेती हूँ। तो सब कुछ करना पड़ता है। तो स्टडी वाली लिस्ट है, टाइम टेबल जो हमने बनाया, डे 5 में वही सेम था, डे 6 में भी सेम है, और डे 7 में भी वही मेरा सेम रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम मैं हर क्लास को 40 या 45 मिनट दे पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसी टाइम में मुझे नोट्स वगैरह भी बनाऊँ, और फिर पढ़ूँगी, फिर समझूंगी उस चीज़ को। तो इसलिए मैं बहुत स्लो कर रही हूँ पढ़ाई अपनी। आप लोग जैसे भी कर रहे हो मुझे बता देना। तो मेरा तो यही रूटीन चल रहा है कि अब एलसीएम मैंने लिया था, तो सबसे पहले मैं एलसीएम कर रही हूँ, एचसीएफ बाद में करूँगी। और क्यू स्क्वायर तो पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, इसमें मैंने थोड़ा सा ही किया था, इसलिए बस आधे घंटे की क्लास ली थी, ज़्यादा नहीं किया। और जीके जीएस में मूल विधि तो चल ही रही है। और करंट अफेयर में अभी उत्कर्ष क्लासेज हैं जो कुमार गौरव सर की, वहाँ अटेंड कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर रवि स्टडी IQ जो चैनल है उनसे अटेंड कर लेती हूँ। तो अभी जैसे स्टैटिक जी के, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं किया है कि क्या पढ़ना है, बस मैं ऐसे ही अभी क्लास ले रही हूँ, जो भी वो करंट अफेयर में कराते हैं वो सारा कुछ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पढ़ाई वही शुरू की है, शुरुआत की है, तो टाइम लगता है। एकदम से कोई भी पढ़ नहीं जाता, सब कुछ नहीं पढ़ लेता। तो यहाँ पे मैं ये रीजनिंग का होमवर्क कर रही हूँ, मतलब जैसे मैं रफ वर्क करती हूँ, फिर नोट्स बनाती जा रही हूँ। जो ट्रिक होती हैं, फार्मूला वगैरह होते हैं, और मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं लिखती जा रही हूँ, ताकि एट अ टाइम हम पढ़ सकें। क्योंकि रफ को बार बार खोल के नहीं देख पाएंगे ना, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो फिर जो मेन चीज़ें वो मैं अपना लिख ले रही हूँ, और उसके बाद मैं मैथ का करूँगी। तो मैथ बाद में करूँगी, अभी पहले मैंने रीजनिंग की, हिंदी की क्लास की, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन किया। तो अब यूपीएसआई की फॉर्म की डेट जल्दी आने वाली है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो, जो फॉर्म भरा जाएगा जब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे अपना पढ़ सकते हैं, ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। बस उनको क्या एक मूल विधि नहीं पढ़नी होगी, बाद बाकी हिंदी और क्या कहते हैं जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, और इससे हेल्प भी मिल जाएगी। तो भाई अभी के लिए इतना ही। और अभी मैं अपना काम वगैरह कर लूँ, उसके बाद ऑफिस जाना, फिर शाम को अपना देखना है, शाम को पढ़ाई करनी है। और जैसे मेरे को 1-2 कमेंट भी आए थे कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी मैं कोई भी मॉक टेस्ट नहीं ले रही हूँ, ना दिया है मैंने, और अभी नहीं देना मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना स्कोर किया है, कितना पढ़ाई की है, और कितने पानी में मैं हूँ। तो अपने आप को पता होता है कि हमने कितनी स्टडी की है। तो देखो अभी मैंने शुरुआत की है, और ऐसी मेरी कोई ज़्यादा स्टडी हो नहीं गई, 5-6 दिन में इतना कोई हम पहाड़ नहीं तोड़ रहे थे। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ। और अगर मैं मॉक टेस्ट दूँगी तो आप लोगों को अपना स्कोर बता दूँगी। मेरा इसको ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, डिमोटिवेट होगी, इसलिए फिर मुझे अभी मॉक टेस्ट नहीं देना। तो देखती हूँ, अभी अप्रैल के लास्ट में दूँ, देखती हूँ अभी। तो अभी काम कर लेते हैं।
तो मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। जो मैं अपना टाइम टेबल बनाया वो फॉलो कर सकते हैं। बस आपका टाइम आपके अकॉर्डिंग रहेगा, मेरा टाइम मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ तो सारे काम देखने पड़ते तो हैं। मैंने भाई लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बस ये है कि डायरेक्शन मुझे अच्छी नहीं मिली है, बट क्या कर सकते हैं। तो अब पढ़ाई करते हैं तो मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए। तो खुद का खाना खुद बनाना पड़ेगा भाई, खुद की लाइफ है तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। तो ये मैं अपना खाना बना रही हूँ अपने लिए। आज है यूपीएससी प्रिपरेशन का डे 7 और अब तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ाई वगैरह करने में, सिलेबस कवर करने में, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मेरी 4 से 5 घंटे की स्टडी होती है, कभी कभी तो 4 की या 3 की ही होती है, क्योंकि काम के साथ साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा मतलब टफ है मैनेज करना। तो जैसे मेरा तो सेम वही टॉपिक रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक मैं पढ़ती हूँ एक टॉपिक को, क्योंकि जल्दी से कवर हो नहीं पाता है। और जैसे हिंदी तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, पढ़ लो, हो जाएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो हिंदी में वही जो मेरा व्याकरण का साहित्य वाला क्वेश्चन चल रहा है, पर्यायवाची इसमें मैंने पढ़ी, विलोम शब्दार्थ छोड़ दिए, ठीक है। मैथ में मैंने एससीएफ एलसीएम मतलब टॉपिक लिया था, तो इसमें एससीएफ तो अभी देखा भी नहीं है, एलसीएम ही स्टार्ट किया है और मैंने यहाँ 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन कर रही हूँ, ठीक है, जीके जीएस मूल विधि, इसमें साइबर क्राइम और करंट अफेयर की अभी मैं लाइव क्लास कर रही हूँ 2 दिन से। उसके बाद 1-2 दिन बाद अभी मैं बिजी रहूँगी, थोड़ा मेरा शेड्यूल है ऐसा, तो इसलिए मैं अब नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर वाइज, जैसे स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, क्या क्या पढ़ना है मुझे उस हिसाब से, ठीक है। तो आज का यही था हमारा डे प्लान। तो आप लोग भी स्टडी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कैसे क्या वो भी आप लोग मुझे बताएं। और अगर आप लोगों ने बैच ले लिया है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसमें PDF वगैरह भी मिल जाती हैं, तो नोट्स वगैरह बनाने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी, वो कवर हो जाएगा सिलेबस आपका। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बुक नोटबुक लेके बैठती हूँ, क्या सारी पढ़ लेती हूँ? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इतनी बुक इसलिए लेके बैठती हूँ, मेरे पास अभी स्टडी टेबल नहीं है, तो ऐसे लिखने में थोड़ा इजी रहता है, यहाँ पे अपनी नोटबुक रखे और लिखने में, क्योंकि थोड़ी हाइट हो जाती है ना, इसलिए, नहीं तो फिर ऐसे झुक के पढ़ना पड़ता है। और हम लोगों को वैसे भी बताया जाता है योगा में कि आपकी जो कमर गर्दन जो स्पाइन है एकदम सीधी होनी चाहिए। लूसेंट की जीके में पढ़ते हैं संविधान, क्योंकि आज संविधान समझते हैं। मैं बहुत दिन से कर रही हूँ तो छोड़ देती हूँ, कभी कुछ पढ़ लेती हूँ कभी कुछ, लेकिन आज हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे मैं पढ़ती हूँ तो क्या है, जो मेन चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन अभी हाईलाइट नहीं करूँगी मैं, 2 से 3 बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हाईलाइट करना अच्छा है, ताकि मेन चीज़ें हम बाद में देख सकें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था, मैंने कहाँ तक कर लिया था, भारतीय संविधान सभा 2, ठीक है। जैसे कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो जो नोट में दिया है इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत की, ठीक है। तो यहाँ पे ये सन याद रखनी है, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जैसे संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 389, ठीक है, निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ऐसे में इसमें देखना है, अब संख्या बताइए, जैसे मतलब 389 निश्चित की गई टोटल संख्या। तो इसमें से जो सन वाले टॉपिक होते हैं, कुछ चीज़ें, किसी के नाम जो मैन होते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं ऐसे ही 2-3 बार जैसे पढ़ लूँगी, फिर मार्क कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं अपना ये जीके का करती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है, जब बोरिंग सा फील होता है उस टाइम पे मैं लिख लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट किया करो, आपका जो कमेंट होता है ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आप बोलते हो ना कर सकते हो, गुड जॉब, ये वो, तो देख के ऐसा लगता है शायद भी कर सकते हो। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, ठीक है। तो शायद वही चीज़ मैं हूँ अपने हार्ड वर्क से।